आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा गया है कि संकलन और संगणन बहुलीकरण के मध्य आप किस प्रकार से विभेद करेंगे। ये हमें बताना है कि इन दोनों के मध्य हमारा जो अंतर है वो क्या होता है। तो एक एक करके दोस्तों हम सबसे पहले एक एक करके इसकी परिभाषा देखते हैं और उदाहरण देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है संकलन बहुलक। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारी संकलन बहुलीकरण की क्रिया है, इसकी परिभाषा यहाँ पर क्या हो जाएगी दोस्तों। हम कह सकते हैं कि योगात्मक बहुलक जिसमें द्विबंध या फिर त्रिआबंध युक्त हमारे जो एकलक अणु के पुनरावृत्ति योग से बनते हैं। ठीक है, एक ही प्रकार के जो हमारे एकलक स्पीसीज जब बहुलीकरण के पश्चात बनते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम समबहुलक कहते हैं। और जब दोस्तों यहाँ पर अलग अलग या फिर भिन्न प्रकार के एकलक योगात्मक बहुलीकरण के बाद बनते हैं उसे हम सहबहुलक कहते हैं। तो मैं दोस्तों यहाँ पर इसकी परिभाषा लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, योगात्मक बहुलक डी या फिर दोस्तों हमारे त्रिआबंध युक्त हमारे जो एकलक अणु है। ठीक है, यहाँ पर जिसमें हमारा द्विआबंध या फिर त्रिआबंध, इसमें जो हमारे एकलक के अणु हैं इनकी पुनरावृत्ति, दोस्तों हम इसके n टाइम्स जो अणु हैं इसकी पुनरावृत्ति योग से हमारे क्या बनते हैं, संकलन बहुलक बनते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, जब भी हमारे एक ही प्रकार के एकलक स्पीसीज होते हैं, ठीक है, तो उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, उसे दोस्तों हम समबहुलक के तौर पे जानते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर हमारे जो एकलक है वो भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे, अलग अलग एकलक होंगे, तो इस प्रकार के जो हमारे बहुलक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सहबहुलक कहते हैं। ठीक है, ये हो गई दोस्तों हमारी संकलन बहुलीकरण की परिभाषा, ये किस तरह से होती है। अब दोस्तों हम उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा संकलन बहुलीकरण है इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं, जैसे कि दोस्तों हमारा हो गया एथीन से पॉलीएथिलीन का निर्माण। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एथीन से पॉलीएथिलीन का निर्माण, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि ये हमारे का है एक तरह से योगात्मक अभिक्रिया होगी, यहाँ पर योगात्मक बहुलीकरण की क्रिया होगी, क्योंकि एथीन में हमारा क्या होता है, एथीन में दोस्तों हमारा द्विबंध होता है। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में, और यहाँ पर इसके जरिए ही बहुलीकरण के पश्चात हमें पॉलीएथिलीन प्राप्त होता है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी संकलन बहुलीकरण की क्रिया। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों दूसरा जो हमें पूछा गया है संगणन बहुलीकरण। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पर हम संगणन बहुलीकरण की क्रिया को देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारा संगणन बहुलीकरण की क्रिया है, ठीक है, इसमें दोस्तों हमारे क्या होते हैं, दो भिन्न द्विक्रियात्मक या फिर त्रिक्रियात्मक एकलक के बीच में पुनरावृत्ति या फिर संगणन अभिक्रिया के दौरान हमें लघु अणु प्राप्त होते हैं, जिन्हें ही हम संगणन बहुलीकरण कहते हैं। ठीक है, तो मैं दोस्तों इसकी परिभाषा कह सकते हैं यहाँ पर कि दो भिन्न द्विक्रियात्मक या फिर त्रिक्रियात्मक एकलक त्रिक्रियात्मक इकाइयों के बीच पुनरावृत्ति संगणन अभिक्रिया, यहाँ पर क्या होती है दोस्तों, हमारी संगणन अभिक्रिया होती है। पुनरावृत्ति संगणन अभिक्रिया के दौरान हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, लघु अणु प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। इसे ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, इसे हम संगणन बहुलीकरण कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इसके उदाहरण देखूं, संगणन बहुलीकरण का उदाहरण दोस्तों कौन सा होता है, जैसे कि दोस्तों हमारा हो गया नायलॉन 66। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारा संगणन बहुलीकरण के पश्चात प्राप्त होता है वो होता है हमारा नायलॉन 66। ठीक है, अब दोस्तों हमने देखा यहाँ पर परिभाषा में क्या है, दो भिन्न भिन्न द्विक्रियात्मक या फिर त्रिक्रियात्मक समूह, दो भिन्न भिन्न, मतलब कि यहाँ पर हम जानते हैं कि नायलॉन 6 इसका निर्माण दोस्तों दो हमारे भिन्न एकलक के द्वारा होता है। पहला एकलक जो है ये क्या होता है, इसे हम जानते हैं हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के तौर पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर जो हमारा दूसरा एकलक है ये क्या होता है, ये होता है दोस्तों हमारा एडिपिक अम्ल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडिपिक अम्ल। ठीक है, इन दोनों की दोस्तों यहाँ पर संगणन बहुलीकरण की क्रिया होती है, जिसके पश्चात ही हमें नायलॉन 66 प्राप्त होता है। ठीक है, और यही दोस्तों हमें इन दोनों की परिभाषा और साथ में उदाहरण प्रश्न में पूछी गई थी, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।